नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर की रुख करते हैं जो राजस्थान जयपुर से सामने आ रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के कार्यवाहक कुसुम यादव से एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने खास बातचीत की है। मेयर कुसुम यादव ने कहा है कि निगम हेरिटेज में अब लोगों को काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और हेरिटेज में सभी काम सुचारू रूप से होंगे और अब हेरिटेज साफ सफाई के मामले में नंबर 1 बनेगा। लंबा इंतज़ार करना पड़ गया कुर्सी के लिए, क्या कहेंगे, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है लंबा इंतज़ार या ऐसा कुछ, ये सब आपकी तकदीर पे निर्भर करता है कि कब आपको वो क्या पद देती है, क्या करवाती है। और मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का और हमारे संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आज यहाँ बिठाया। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, मेरी प्राथमिकताओं में सबसे पहले है कि जयपुर स्वच्छ हो, सुंदर हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भी हमारी रैंक ऊपर आए। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट आए, लेकिन हाँ, कोशिश रहेगी हमारी पूरी कि हम इसको सुधार कर सकें स्वच्छता व्यवस्था में। और साथ ही अभी जो गड्ढे हो रखे हैं, जहाँ से हम निकलेंगे हर जगह गड्ढे हैं। मेरी कोशिश है कि जल्दी दीपावली से पहले उनको गड्ढों को भरा जाए और लाइट लगवाई जाए सभी क्षेत्रों में जहाँ लाइट नहीं है। अभी मैं एक बार राउंड करूँगी और पूरा देखूँगी। जैसे कि मैडम अभी सिविल लाइन का और रोड का टेंडर पास हो चुका था ये अपनी बाइक से पहले, लेकिन वो अभी तक मैं बंदा पूरा नहीं हो पाया है। इसमें क्या कहोगे आप? देख लीजिए, मैं अभी यही कह रही हूँ आपको कि अभी मैं देखती हूँ कि क्या काम इन्होंने टेंडर निकाल दिए थे या नहीं हुए हैं या कहाँ फाइल पेंडिंग है। मैं जल्दी उसको देखकर उसका निस्तारण कराऊंगी और जल्दी आपको जयपुर में एक सुव्यवस्था देखने को मिलेगी। मैडम एक मुद्दा ये रहा भ्रष्टाचार का, इसमें क्या लगाम लगा पाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार तो आदमी खुद करता है, कोई आके आपसे करवाता नहीं। आपकी इच्छा है, आप नहीं करें। आप थोड़ा सा दृढ़ होना पड़ता है आपको अपने मूल्यों के प्रति। आपको सोच समझ के काम करना चाहिए कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, ये मेरी पब्लिक के लिए सही है या नहीं है। आप निजी स्वार्थों को साथ में लेके चलेंगे या किसी के दबाव में आप गलत काम करते हैं तो मैं उसको गलत मानती हूँ। आप अपने निर्णय स्वयं लें और सच्चाई से लें। जैसा अभी आपने पदभार संभाल लिया है तो क्या लगता है आपकी राहत कैसी होगी? देखिए, कोई भी जिम्मेदारी आपको ऐसा तो है नहीं कि बहुत सुगम मिल जाती है। जिम्मेदारियां हमेशा अपने साथ परेशानियां लेके आती है, लेकिन उन परेशानियों से पार पाना आपको आना चाहिए। आपको अपनी टीम के साथ मैं मेरे सभी पार्षदों के साथ पूरा प्रयास करूंगी कि हम लोग सभी लोगों का, जो हमारे जयपुर की जनता है, उनका ध्यान में रखते हुए, जयपुर के विकास का ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें और परेशानियां, मुझे लगता नहीं है फिर कुछ हो। वैसा अब हेरिटेज में बीजेपी का बोर्ड बन गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ा उसको। पिछले 3 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने संघर्ष किया है, जो बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों में मतभेद पिछले कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जा रहा था, उससे कहीं न कहीं मुक्ति मिली है। पिछले 3 साल के अंदर कांग्रेस ने इसको नरक निगम बना दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी तो निकायों के अंदर भी बदलाव हमें देखने को मिला। जो भ्रष्टाचार, अतिक्रमण, शहर में सफाई की व्यवस्था जो चरमराई हुई थी, उन सब में अब आने वाले समय में हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा। पिछले अगर अपन नगर निगम का इतिहास उठाकर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम में रहा है, बीजेपी की मेयर रही है, बीजेपी का बोर्ड रहा है। उस कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने ही निकाय के अंदर अच्छे से सरकार चलाई है। जयपुर की जनता बीजेपी की कार्यकाल से संतुष्ट रही है। जब जब कांग्रेस को मौका मिला, इससे पूर्व में भी अगर हम देखेंगे कि ज्योति खंडेलवाल रही, तब भी ये विवादों में बेट चढ़ गया पूरा नगर निगम। इस बार मुनीष जी गुर्जर को इन्होंने मेयर बनाया, कांग्रेस का बोर्ड बनाया, 2 जयपुर के टुकड़े करके 2 निगम बनाए। एक निगम पे कांग्रेस ने जो कब्जा किया, उसका परिणाम जयपुर की जनता ने देखा कि 3 बार मेयर को निलंबित करना पड़ा और तीसरी बार के अंदर निलंबित करके और अब बीजेपी की महापौर कुसुम जी यादव बनी है। उनके साथ मिलके सारे पार्षद, जयपुर की जनता, जयपुर के हमारे विधायक सब मिलके जनता को साथ लेके जयपुर का विकास। आपको लगता है जयपुर हेरिटेज में सब काम सुचारू रूप से हो पाएंगे? बिल्कुल सुचारू रूप से होंगे। यहाँ सब अनुभवी पार्षद हैं। अनुभवी हमारे जो मेयर है वो भी 2 बार पार्षद रह चुकी है और चेयरमैन रह चुकी है, तो उनका अनुभव हमें जयपुर की जनता को, हेरिटेज की जनता को
इसका अनुभव का लाभ हमें मिले। कांग्रेस आरोप लगा दी कि जोड़ तोड़ करके बोर्ड बना लिया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, हमने कोई जोड़ तोड़ ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र की हत्या नहीं हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के पार्षद लगातार संपर्क में थे, भाजपा कार्यालय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के संपर्क में थे, हमारे यूडीएच मंत्री जी के संपर्क में थे कि वो खुद ही ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के आरोप है, भ्रष्टाचारी मेयर है, इसको हटाया जाए। और हम साथ हैं, वो अपनी इच्छा से आए, हमने कहीं जोड़ तोड़ नहीं किया, वो अपनी मर्जी से आए। इससे पूर्व में भी वो सीपी जोशी जी से मिले थे, अभी मदन जी से मिले हैं, हमारे यूडीएच मिनिस्टर से मिले हैं। तो उन्होंने हमें बताया था कि ये भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई है मेयर, तो इसे हटाया जाए, बदला जाए। आपका नाम और वार्ड? मैं सुभाष व्यास, पार्षद, वार्ड 34, नगर निगम हेरिटेज। नया बोर्ड बन चुका है, महिला को भी बोर्ड का जो चेयरमैन चुना है, तो जैसे बीजेपी का एक नारा है महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देना, तो क्या लगता है, आप भी एक महिला पार्षद हैं, तो क्या लगता है महिलाओं के उद्धार के लिए नगर निगम हेरिटेज की तरफ से क्या ऐसे कदम उठाए जाएंगे? महिला बीजेपी आज जैसा आप पूछ रहे हैं कि महिलाओं का बीजेपी का नारा है कि महिला सशक्तिकरण, तो बीजेपी के नारा जहाँ एक महिला आ जाती है वहाँ सब कुछ अपने आप सुव्यवस्थित हो जाता है। सबसे पहली बात, अब जब हमारी महिला महापौर बीजेपी ने बनाई है तो महिला होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि वो अपना जो व्यवस्थाएं हैं नगर निगम की उनको सुचारू रूप से करेंगी। सफाई व्यवस्था और विकास कार्य जो भी निगम के अधीन आते हैं वो उन सब चीज़ों को सुचारू रूप से कर और हेरिटेज को सुंदर बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगी और हम सभी महिलाओं का योगदान, महिला पार्षदों का योगदान उनके साथ रहेगा। जैसे बीजेपी की बोर्ड का अब ये हाथ आ चुका है और महिला आप भी पार्षद हैं और मेयर भी पार्षद हैं, तो क्या लगता है इस वार्डों में महिला पार्षदों का कुछ आगे बढ़ चढ़ के काम किए जाएंगे और वार्डों में क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो सबसे पहली प्रायोरिटी में आएंगे? देखिए, जनता का मुद्दा केवल सफाई, बिजली और पानी होता है। पब्लिक को पार्षदों से भी यही होता है, तो हम ये चाहेंगे जो समस्याओं से हम इतने वर्षों से लड़ रहे हैं, जो विकास कार्य, जो रोड या लाइटें जो सही नहीं हो रही हैं, गार्डनों की जो व्यवस्था है बिल्कुल जर्जर स्थिति में गार्डन पड़े हुए हैं और पब्लिक कहती है कि गार्डन जहाँ जिम झूले सब टूटे हुए हैं, तो हम अपने महापौर के साथ मिलके इन सब व्यवस्थाओं को सुधारने में उनका सहयोग करेंगे और शायद वो भी अपनी जनता की समस्याओं को समझ के उनका समाधान जल्दी ही करेंगे। क्या लगता है महापौर को जिम्मेदारी जो दी गई है वो इन पर खरी उतरेंगी? बिल्कुल हमारी महापौर इन सभी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेंगी। वो पहले 2 बार पार्षद और चेयरमैन रह चुकी हैं, तो इसलिए वो निगम के कार्य आदेश कलापों से पूरी तरह वाकिफ़ हैं और उनको पूरा संज्ञान है कि किस नियमावली के तहत काम किए जाते हैं, तो वो अपने इस महापौर के पद पे खरी उतरेंगी। आपका नाम और वार्ड? अंशु शर्मा, पार्षद, वार्ड नंबर 54 से। जैसे बोर्ड आपका बन चुका है, कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने बड़े लालच देके इनको पार्षदों को अपने शामिल किया है, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? देखो, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से सबसे पहले तो मेरे परिवार को शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। हम लोगों ने आखिर 3 साल के संघर्ष के बाद, 3.5 साल के ज़मीनी संघर्ष के बाद हमने अपना मनपसंद मेयर पाया है। जयपुर शहर की दशा सुधरेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा और अच्छे कामों को गति मिलेगी। ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को हमने लालच दिया। इस जीवन में लालच पे चलने वाला काम कभी स्थायी काम नहीं होता है। पिछले 4 महीने के घटनाक्रम में आप लोगों ने खुद ने, मीडिया ने, सभी चैनल्स ने देखा होगा, सभी पत्रकारों ने देखा है कि जितने चर्चित चेहरों की आप बात कर रहे हैं वो सभी लगातार भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में थे, हमारे शीर्ष नेतृत्व के पीछे पड़े हुए थे और उसका भी उनका अपना व्यक्तिगत एक रुझान ये था, व्यक्तिगत कारण था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो मैं यहाँ पे दलों की दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक जनप्रतिनिधि के नाते उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए यही कहूँगा कि उन्होंने अगर स्टैंड लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा और अच्छा स्टैंड लिया है उन्होंने। जयपुर शहर को इससे मजबूती मिलेगी। मैं धीरज शर्मा, पार्षद, वार्ड 45।
सर जैसे बोर्ड बीजेपी ने बना लिया है हेरिटेज में, तो जैसे निगम के 8 पार्षद जो कांग्रेस के थे तो शामिल हो गए हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, आज पूरे देश में जहाँ मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार है, तो ये कांग्रेस की आपसी फूट है। जो कांग्रेस के पार्षद टूट के हमारे पास आए हैं, वो खुद हमारे पास आए हैं। उन्होंने खुद ने बताया कि मेयर भ्रष्टाचारी है, और जो सारा विषय उन्होंने पूरे पार्टी के सामने, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, हमारे मंत्री जी के सामने रखा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस जो निगम का कार्यकाल रहा, इस जयपुर शहर को 2 भागों में बांटकर जो कांग्रेस सरकार ने अपना हेरिटेज में बोर्ड बनाया, उन सब चीज़ों को देखते हुए इनकी समितियाँ ये नहीं बना पाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल फ्लॉप जो रहा इनका कार्यकाल, बिल्कुल बहुत ठीक नहीं रहा। मतलब तो जैसे जो पूर्व मेयर थी उन पे कई बड़े गंभीर आरोप लगे, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, आरोपों की जो जांच हुई वो चल रही है, वर्तमान में भी चल रही है, माननीय न्यायालय में भी चल रही है। तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोष प्रमाणित अगर होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई है वो जो कानूनी रूप से कार्रवाई है वो होनी चाहिए उस पर। आपका बोर्ड बन चुका है, तो आगे जाके आप लोग जो स्थानीय जो पार्षद हैं, क्या लगता है कि जो आपके वार्डों के काम सक्रिय हो पाएंगे? बिल्कुल, मैं सौभाग्य है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2 बार पहले पार्षद चेयरमैन रही। ऐसी नेतृत्व करने वाली जो महिला है, मेयर साहब हमारी बैठी है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, जिनके साथ पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल से जो भेदभाव की राजनीति हुई, वो कहीं ना कहीं अब आगे ख़त्म हुई है। हमारे काम बहुत अच्छे से होंगे, और जो काम हमारे हैं पुराने, उन्हें करने का अवसर हमें मिला है। तो हम आज से ही सब लोग सक्रिय होके और इसको धरातल पर उतारने का काम हम सभी पार्षद मिलकर कर रहे हैं। मेरा नाम पार्षद राहुल शर्मा है, वार्ड नंबर 51, सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र।